हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति को असफल होने से डर लगता है, लेकिन कुछ लोग असफल होने के बाद हार मान लेते हैं और कुछ डटे रहते हैं और आगे चलकर ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न जाने कितनी ही बार असफलता का स्वाद चखा, लेकिन वह अपनी असफलताओं से डरे नहीं और लगातार मेहनत करते रहे। और आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने इनका नाम नहीं सुना हो। ये हैं अलीबाबा ग्रुप के को-फाउंडर जैक मा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने फेल्योर को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाया। जैक मा, इनका असली नाम मा युन है। जैक का जन्म 10 सितंबर 1964 में हांगझो, चाइना में हुआ था। बचपन से ही जैक को इंग्लिश सीखने का और लोगों से इंग्लिश में ही बात करने का बहुत शौक था। एक बार जब यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाइना आए तो उसके बाद से ही हांगझो में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ने लगी। जैक अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन पर और कमांड पाना चाहते थे, इसीलिए जैक ने टूरिस्ट को गाइड करना शुरू कर दिया। उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगे, उनसे बात करते और इसी तरह जैक अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में बेटर होते गए। और आज हम मा युन को जिस जैक नाम से जानते हैं, यह नाम भी एक टूरिस्ट ने ही दिया था। असफलताओं का स्वाद जैक को बचपन में ही लग गया था। जैक अपने प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन में 2 बार फेल हुए, मिडिल स्कूल एग्ज़ाम्स में 3 बार फेल हुए और जब स्कूलिंग के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तब भी 3 बार फेल हुए। जैक के पूरे करियर में सबसे अच्छी बात ये रही कि वह अपने फेल्योर से डिप्रेस नहीं हुए, हार नहीं मानी, बस लगे रहते थे। 4th टाइम में जैक का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ और जैक ने 1988 में अपनी बैचलर डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जैक ने 30 डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन सभी से उन्हें रिजेक्शन ही मिला। एक बार जब KFC अपना स्टोर ओपन करने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर रही थी तो उसके लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया और इनमें 23 लोग सिलेक्ट हुए और केवल जैक का सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 टाइम्स अप्लाई किया, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिला। जैक की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने इंटरनेट के बारे में सुना। 1995 में जब जैक अपने फ्रेंड के साथ यूएस गए तब वहाँ पर इनके दोस्त ने इन्हें इंटरनेट के बारे में बताया। तब जैक ने इंटरनेट पर सबसे पहला वर्ड बियर सर्च किया। जैक को तब शौक लगा जब उन्होंने देखा कि बहुत सी कंट्रीज़ के रिज़ल्ट सामने आए, लेकिन चाइना से कोई रिज़ल्ट नहीं था। जैक ने फिर चाइना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहा, लेकिन चाइना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्राप्त नहीं हुई। उस समय पर जैक उन चुनिंदा लोगों में थे जिन्होंने इंटरनेट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। जैक ने तभी डिसाइड किया कि वह चाइना में इंटरनेट को इंट्रोड्यूस करेंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। जैक और उनके दोस्त ने मिलकर एक अगली नाम से वेबसाइट बनाई जो चाइना से रिलेटेड थी। 1 अप्रैल 1995 को जैक, इनकी पत्नी और इनके एक फ्रेंड ने मिलकर $20,000 की मदद से चाइना पेजेस नाम से एक कंपनी स्टार्ट की जो अन्य कंपनीज के लिए वेबसाइट तैयार करती थी। और केवल 3 साल में ही कंपनी ने 5 मिलियन युआन, जिसकी कीमत लगभग $8 लाख होती है, का बिजनेस किया। 1998 और 1999 के दौरान जैक ने चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी में जॉब की। 1999 में जैक ने जॉब क्विट करके अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा कंपनी को इस्टेब्लिश किया। शुरुआती दिनों में कंपनी का सारा काम जैक के एक छोटे से अपार्टमेंट से ही हुआ करता था और उस दौरान कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के बीच एक ट्रस्ट बिल्डअप करने का था कि ऑनलाइन पोर्टल
कंज्यूमर के पर्पस से सेफ और बिजनेस के पर्पस से ग्रो करने के लिए एक बेटर ऑप्शन है। अलीबाबा कंपनी दिनों दिन अपने बिजनेस आइडिया से ग्रो करती रही और इसने स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे डोमेस्टिक बिजनेसेस ग्रो कर सकें और आज इसकी प्रेजेंस 240 डिफरेंट नेशंस और रीजन्स में है। आज कंपनी नेट बर्थ के मामले में फेसबुक और गुड्स की प्रोसेसिंग के मामले में ईबे और अमेजॉन से कई ज़्यादा बड़ी है। ये जैक का डिटर्मिनेशन और कभी भी गिव अप ना करने के एटीट्यूड का ही नतीजा था कि अलीबाबा के आईपीओ ने न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट से $25 बिलियन हासिल किए, जो कि यूएस की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। और इसी आईपीओ के बाद अलीबाबा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक बनी। जैक ने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर अलीबाबा ग्रुप को लीड किया और कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाया। 2019 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद को छोड़कर जैक सोशल वर्क और एनवायरमेंटल वर्क में लग गए। जैक को उनके द्वारा किए गए कामों और लोगों को इंस्पायर करने के लिए समय समय पर अप्रिशिएट भी किया जाता रहा। जैसे 2004 में टॉप 10 इकोनॉमिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ द ईयर इन चाइना, 2005 में 25 मोस्ट पावरफुल बिजनेसेस पीपल इन एशिया, 2007 में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, 2009 में वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल होना, 2014 में 30th मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, 2015 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और 2017 में सेकेंड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर शामिल है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जैक मा की, जिन्होंने अपनी सफलता से ये साबित किया कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी ही बार हम क्यों ना गिरें, लेकिन हमें दोबारा अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होना है और एक नया इतिहास रचना है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और जैक मा के जीवन से आप भी इंस्पायर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।